हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 12th पार्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सीन पहुंच चुका है अवेंजर्स माउंटेन में कुछ हफ्ते पहले का। यहाँ पर ब्लैक पैंथर के साथ हैं एडविन जार्विस, जो कि अवेंजर्स के बटलर हैं और अभी सेमी रिटायर्ड हैं। और जार्विस कहता है कि मुझे ये नहीं समझ लगा कि आपने ये क्यों सोचा कि हम सेलेस्टियल के अंदर अपना बेस क्यों बनाएंगे। तो ब्लैक पैंथर कहते हैं कि हमें घोस्ट राइडर ने यही बताया था कि वो सेलेस्टियल यही चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसको खड़े कर दिया ताकि हम इसको अपना बेस बना सकें, और ऐसे ये हमेशा लोगों को याद रहेगा क्योंकि वो इसको जिंदा नहीं कर सकते थे। तो जार्विस कहता है मुझे उम्मीद है आप ये नहीं चाहते होंगे कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकता, पर मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। तो ब्लैक पैंथर कहता है कि मैं चाहता था कि तुम सबसे पहले हमारी ये बिल्डिंग देखो कि हमने क्या काम किया है, और तुम हमें अपनी एडवाइस दो कि हम यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि काफी सालों तक एडविन जार्विस ने एक सिंगल बंदे की तरह पूरे अवेंजर्स को संभाला था। तो जार्विस भी कहता है हाँ मुझे पता है कि मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उसके लिए एक पूरी टीम लगेगी। और वो कहता है कि चलो मुझे बताओ आप अपनी लिस्ट में किस किस को देखते हो। यहाँ हम पहुंच चुके हैं टिम्बकटू में, जहाँ पर ब्लैक पैंथर और गोरिल्ला मैन बैठे हुए हैं। और गोरिल्ला मैन कहता है मुझे उम्मीद है यहाँ पे तुम मुझे मारने के लिए नहीं आए हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। तो पैंथर कहता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं। तो गोरिल्ला मैन कहता है हाँ पर तुम्हें नहीं पता, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मुझे मारने के लिए। उन्हें लगता है कि अगर वो मुझे मार देंगे तो वो कभी भी बीमार नहीं होंगे और वो कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते, इसीलिए वो हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए मुझे मारने का ट्राई करते हैं। और वो कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि बोलने वाले गोरिल्लास कभी नहीं मरते, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये कितनी बियर होगी जो मुझे चढ़ जाए। और वो कहता है कॉफी और बियर्स आने दो। तो पैंथर कहता है मैं तो यहाँ तुम्हें ना तो मारने आया हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को मारो। मुझे तो पता चला था कि तुम कभी शील्ड के लिए काम करते थे और तुम एटलांटिस फाउंडेशन के लिए भी काम कर चुके हो। मैं तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर लेके आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुम उस काम के लिए फिट हो। तो गोरिल्ला मैन कहता है अच्छा तो ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा। तो वहाँ का बारटेंडर बिल लेके आ जाता है, तो उसे गोरिल्ला मैन कहता है तुम ये टोनी स्टार्क को भेज दो, तुमने सुना नहीं अभी मैं एक एवेंजर हूँ। तो पैंथर कहता है कि ये काम अवेंजर्स के लिए नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। तो वो कहता है कि अगर ये अवेंजर्स नहीं है तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। नेक्स्ट सीन पहुंच चुका है ब्लैक पैंथर की शिप में, और यहाँ पे उसके साथ है जेनेट जो कि है वैस्प। पैंथर उसको कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है, ये एक वर्ल्ड है जो कि शील्ड के विदाउट है। तो वैस्प कहती है मुझे वो ज्यादा पसंद भी नहीं था, हम तो उनकी मैस क्रिएट की हुई को ही साफ करने में रहते थे। अगर तुम भी मुझसे वैसा ही कुछ काम करवाना चाहते हो तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो पैंथर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं वहां से वापस नहीं जाने वाला, हम आगे की ओर सोच रहे हैं। तो वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास अवेंजर्स भी हैं और तुम्हें किसी की हेल्प की नीड भी नहीं है तो तुम मेरे से क्या हेल्प चाहते हो। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं पैंथर और अकोय के पास, जो कि है डायरेक्टर ऑफ एजेंट्स ऑफ वकांडा। अकोय कहती है कि मैं वास्प के लिए तो अप्रूव करती हूँ, पर ये लोग, आपने इन लोगों को क्यों चुना है? क्या हमारे पास सुपर हीरोज की कमी पड़ गई है? एक तो मुझे गोरिल्ला लग रहा है जिसने की पैंट्स पहनी हुई है, और एक मुझे लग रहा है मशीन गन। तो पैंथर कहता है कि हम नए सुपर हीरोज की टीम नहीं बना रहे, हमारे जो ऑलरेडी अवेंजर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। हमें चाहिए अवेंजर्स के लिए एक ग्राउंड क्रू, हमें चाहिए एजेंट्स जिनके पास हो एक यूनिक एबिलिटी जो कुछ भी कर सके। तो वो कहती है कि इनमें से एक का नाम है फैट कोबरा, और वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा फैट भी लग रहा है, ये हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। तो पैंथर कहता है कि मैंने तो ये कैंडिडेट्स चुने हैं, तुम्हारी अप्रूवल के बिना कोई भी यहाँ नहीं आएगा, तो मुझे बता सकती हो। तो वो कहती है कि आप मुझसे इतनी सलाह क्यों कर रहे हैं इस मैटर में। तो पैंथर कहता है क्योंकि तुम उनकी डायरेक्टर्स बनोगी और तुम होगी डायरेक्टर ऑफ एजेंट ऑफ वकांडा। और यहाँ हम अकोय के साथ पहुंच चुके हैं उसकी उड़ने वाली गाड़ी में, जिसके साथ कोई बंदा है। वो कहती है कि हम पहुंच चुके हैं। तो वो बंदा कहता है ये तो मुझे लग रहा है कि तुम मुझे कहीं मिडल ऑफ द ओशन ले आई हो। तो वो कहती है हाँ, तुम्हारा जो असाइनमेंट है वो है पानी के नीचे। और वो कहती है कि तुम्हें जाना है एटलांटिस में और वहां से बिना किसी से डिटेक्ट हुए वहां से वापस आना है, और तुम इनमें से कोई भी चीज साथ में लेके जा सकते हो, चाहे तुम्हें कोई वेब्रेनियम सूट चाहिए या कोई वेपन चाहिए। बस एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें नामोर ने पकड़ लिया तो तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आ सकता। वो कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा सामान है। वो उसको एक चाकू निकाल के दिखाता है। वो कहता है कि उस बूढ़े नामोर के लिए मेरा ये चाकू ही काफी है, और ये है कजार, लॉर्ड ऑफ द सैवेज लैंड, और अभी ये बनेगा एजेंट ऑफ वकांडा। यहाँ पर अकोय पैंथर को कहती है कि वो तो कह रहा है कि मैं तो डायनासोर को भी मार देता हूँ, तो ये चीज क्या है। और वो नीचे कूद गया है अपने एक नाइफ के साथ। आई होप कि तुम इसके साथ ज्यादा अटैच नहीं होगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये वापस आएगा जिंदा। तो पैंथर कहता है मुझे उम्मीद है कजार वहां से वापस आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन से काफी बार बाहर आ
आ चुका है और वो कहता है कि तुम वापस आ जाओ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी काफी एजेंट्स और पड़े हुए हैं। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन में, जहाँ के टेलीपोर्टेशन चैम्बर में कोई आ गया है। यहाँ पे है गोरिल्ला मैन, जिसको कि बनाया गया है चीफ ऑफ सिक्योरिटी फॉर अवेंजर्स माउंटेन। वो उसको कहता है तुम कौन हो, यहाँ पे मैक्सिमम सिक्योरिटी है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। तो पैंथर कहता है शांत हो जाओ, वो हमारा गेस्ट है। गोरिल्ला मैन कहता है सॉरी, मुझे ऐसा थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे काफी लोग घुसने की ट्राई करते हैं। और वो कहता है वेलकम टू द पार्टी। तो वहां से जो भी निकला है वो कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो ये मुझे लग रहा है कि ये सेलेस्टियल का दिल है। तो पैंथर कहता है हाँ, हमने उसके ब्लड से जो भी सेल निकले उनमें से कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन चैम्बर बना लिया, पर हमने अभी तक इसका कोई भी नाम नहीं रखा। तो वो कहता है कि मैं इसको कहूंगा सर्कुलेटर। तो पैंथर कहता है चलो मैं तुम्हें अपना वर्क स्टेशन दिखाता हूँ। और ये है ब्रो, जो कि है एक म्यूटेंट एलियन ब्रोड, और ये बनेगा यहाँ पे अवेंजर्स माउंटेन का आईटी डिपार्टमेंट का हेड। तो यहाँ पे पैंथर उसे दिखाता है कि यहाँ पे हमारे सर्वर्स हैं जो बाकी चीजों से कनेक्ट करते हैं। तो ब्रो कहता है ये बहुत बढ़िया है, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो कि एक नर्वस सिस्टम के साथ ही चलता है, वो भी स्पेस कोड के। पैंथर कहता है हाँ, इसीलिए तो ये दुनिया का और विश्व का सबसे पावरफुल कंप्यूटर टर्मिनल है, और इसके अंदर से हम बहुत ही ज्यादा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, और वो भी चुटकियों में। वो ब्रो से कहता है कि मुझे टोनी स्टार्क और किटी प्राइड ने तुम्हें लेने के लिए रेकमेंड करा था, आई होप तुम उनके हिसाब से सही होगे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम एक सबसे स्मार्ट फेस हो इस अर्थ में। ब्रो बहुत खुश होता है और वो कहता है काश मुझे प्रोफेसर लोगन देख पाते, और मैं क्या अभी से काम स्टार्ट कर सकता हूँ। और यहाँ हम वापस पहुंच चुके हैं वास्क के पास, जो कि कहती है कि मुझे बैकअप चाहिए, अवेंजर्स कहाँ पे है। तो आगे से मैसेज आता है कि अवेंजर्स अभी अवेलेबल नहीं है, मैं मैसेज ले सकता हूँ, मेरा नाम है ब्रो। तो वो कहती है मैसेज यही है कि मैं भी मरने वाली हूँ और हमारा एसेट भी। वो कहती है हमारे ऊपर वैम्पायर्स ने हमला कर दिया है स्पेस में, और कोई हमारी हेल्प के लिए आएगा तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ब्रो कहता है मुझे देखने दो वास्प, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके साथ यहाँ पे है मॉर्बिस, जो कि है एक लिविंग वैम्पायर। वो कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे बचा लोगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ही मारे जाएंगे। तो वास्प कहती है मैं तुम्हें ये सब बचाने के लिए ही कर रही हूँ, वरना मैं इनको ले जाती सन के पास, पर तुम यहाँ पे हो इसलिए मैं नहीं लेके जा पा रही। तो वो कहता है कि मैं इन वैम्पायर से अलग हूँ, मैं इनके जैसा नहीं हूँ। तो ब्रो का आगे से एक जवाब आता है और वो कहता है वास, मैंने तुम्हें कुछ कोऑर्डिनेट्स भेजे हैं, तुम वहां पे चली जाओ। और वो कहती है ब्रो बहुत बहुत धन्यवाद, इससे थोड़े से तो हमारा पीछा छूट गया, पर अभी कुछ और भी हैं जिनसे हमें लड़ना पड़ेगा। और वो ब्रो से कहती है क्या तुम मेरी शिप को रिमोटली अवेंजर्स माउंटेन की ओर लेके जा सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो देखती है कि वो वैम्पायर्स अंदर की ओर घुसना शुरू हो जाते हैं, तो वो उनसे फाइट करने के लिए उनके सामने चली जाती है। तो तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ स्पेसशिप से बंदा निकलता है और उसने एक सूट पहना हुआ है स्पेस वाला, और वो उनकी तरफ बढ़ रहा है। और ये है जॉन जेम्सन, जो कि कन्वर्ट हो जाता है एक वुल्फ में। और ये है ऑस्टरनेट, और ये भी है एक एजेंट ऑफ वकांडा। वो उन वैम्पायर को मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पे सीन पहुंच चुका है ओल्ड एस्गार्ड पे। यहाँ पे ऑडिन और ब्लैक पैंथर के बीच बात चल रही है। पैंथर कहता है कि मुझे वास की आवाज आ रही है और वो हमें डीब्रीफ कर रही है। तो ऑडिन कहते हैं क्या उस मॉर्बस ने बताया कि वो ड्रैकुला उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो पैंथर कहता है नहीं, वो कहता है कि उसे भी नहीं पता कि वो उसका पीछा क्यों करने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि उन ड्रैकुला से वो कुछ डिफरेंट बना देते हैं उसको, शायद वो उसको इसीलिए ज्यादा पसंद नहीं करते। ऑडिन कहता है मैं उन बीस्ट पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता, मैं होता तो मैं उन बीस्ट को मार देता, और जब मेरे पास चांस था मुझे उन्हें खत्म कर देना चाहिए था। ऑडिन कहते हैं कि ये जो बीस्ट वैम्पायर्स हैं ये हमारे रास्ते में काफी बार आ चुके हैं, और हमारे साथियों ने और हमने मिलकर काफी बार इनको हराया है, इनका खून बहाया है। तो पैंथर कहता है मुझे उम्मीद है वो काफी अच्छी स्टोरी होगी, पर मैं यहाँ पे कहानियां सुनने नहीं आया। वो कहता है कि मुझे बस ये जानना है कि ये वैम्पायर लोग जो भी कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। तो ऑडिन कहते हैं मुझे मेरा रेनबो ब्रिज चाहिए, उसमें क्या प्रोग्रेस है, जैसा कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। तो पैंथर कहता है कि हमारा एजेंट मैन वुल्फ हेमडेल के साथ मिलके काम कर रहा है, वो उन बी फ्रॉस्ट के टुकड़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पूरे सोलर सिस्टम में फैले हुए हैं। एक बार हमें वो मिल गए, हमें बस ये काम करना पड़ेगा कि उनको जोड़ना पड़ेगा, पर वो भी एक बहुत ही ज्यादा पजल वाला काम होगा। पर हमारे पास अभी एक ऐसा एलियन जीनियस है जो ये जल्दी कर सकता है। ऑडिन कहता है ये अजीब बात मैंने सुनी है कि तुमने खुद के लिए काफी एजेंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। तो पैंथर कहता है कि तुम्हारे कौवे क्या जानकारी लेके आए हैं। तो ऑडिन कहते हैं कि मैंने हागिन और मोनिन को भेजा था ट्रांसविलिया में, जो यहाँ पे वैम्पायर्स ही वैम्पायर्स देते हैं, और मैंने सुना है
कि वहाँ पे एक चैलेंजर आया है जिसका नाम है शैडो कॉलन। उसके साथ उसके काफी पावरफुल साथी भी हैं और ऑडिन कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये एक सिविल वार छिड़ने वाली है वैम्पायर्स के बीच, जो कि हर सेंचुरी में होती है, क्योंकि वहां से जो भी उसका किंग होता है उसको डिथ्रोन कर दिया जाता है। और वो पैंथर को कहते हैं कि मुझे उम्मीद है तुम उन वैम्पायर से लड़ते लड़ते मर नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि तुम यहाँ पे मुझसे विजिट करने आते हो, तुम गॉड्स के एक सच्चे दोस्त हो। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं वापस अवेंजर्स माउंटेन पे, जहाँ पे और भी एजेंट्स को हायर किया गया है, जिनमें है अमेरिकन ईगल, डॉक्टर नेमेसिस और फैट कोबरा। गोरिल्ला मैन उनको गाइड करते हुए अंदर लेके आ रहा है। यहाँ पर वास्प भी है एजेंट सोलोमन के साथ, जो कि उसे कहती है कि अकोय जानना चाहती है वार ऑफ रेल्म की इन्वेस्टिगेशन में कहां तक पहुंची हो। तो एजेंट सोलोमन कहती है कि मैंने कुछ इंटेल इकट्ठी करी है और कुछ एल्फ्स को भी मारा है। यहाँ पर ब्रो अकोय को बता रहा है कि उसकी 2 बजे मॉकिंगबर्ड के साथ मीटिंग है और 2:30 बजे शैंक-ची के साथ और 3 बजे हमने एंटमैन के साथ मीटिंग रखी है और मुझे लगता है कि एंटमैन थोड़ा लेट हो जाएगा। तभी उनको एक डिजी स्मेल आती है और हम देखते हैं कि करज़ार वापस आ चुका है और वो अपने साथ लेके आया है एक बड़ी सी मछली और वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि हम इसको कहाँ पका सकते हैं। ब्लैक पैंथर ऊपर से ये सब देख रहा होता है और यहाँ पे अवेंजर्स की मीटिंग चल रही है और ब्लैक पैंथर कहता है कि आप सबको रिपोर्ट मिल चुकी होगी हमारे इंटेलिजेंस की, और जैसा कि हमें पता चला है कि नमोर अभी ज्यादा कुछ प्लान नहीं कर रहा हमला करने के लिए। अटलांटिस हमारी हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहेगा और मुझे लगता है कि हमें कोई पीसफुल वे ढूंढना चाहिए ताकि हम डिफेंडर्स ऑफ द डीप के साथ कुछ समझौता कर पाए। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, पर तुमने ये कैसे निकाली, वो भी ओशन के अंदर से। तो पैंथर कहता है कि मेरे एजेंट्स हर फील्ड में फैले हुए हैं और वो कहता है कि मेरे पास एक और रिपोर्ट आई है जो कि है ट्रांसवेलिया से, और वहाँ पे रोमेनिया के अंदर बहुत सारे वेम्पायर के अंदर सिविल वार छिड़ सकता है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ के ड्रैकुला को डिथ्रोन करना चाहते हैं। इसीलिए मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने अपने रोस्टर में एक और एवेंजर्स को ऐड करने की सोची है। और तभी वो ये कहता है कि ये कहना चाह रहा है मैं हूँ ब्लेड और मैं हूँ नया अवेंजर और हमें बहुत सारे वेम्पायर्स को मारना है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।